हर हर महादेव। दोस्तों 9 जुलाई 2026 का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जाती है तो वे अपने भक्तों के जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसे शिव भक्ति आधारित उपाय जिन्हें श्रद्धा पूर्वक करने से घर में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की भावना मजबूत होती है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि तीसरा उपाय बहुत सरल है लेकिन भक्ति भाव से किया जाए तो अत्यंत विशेष माना जाता है। कृष्ण नवमी का महत्व। आषाढ़ कृष्ण नवमी आत्मचिंतन, संयम और भगवान शिव के स्मरण की तिथि मानी जाती है। इस दिन अहंकार छोड़ के विनम्रता से शिव का स्मरण करने का विशेष महत्व बताया गया है। शिव पुराण में भी भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों के सच्चे प्रेम से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जानते हैं पहला उपाय नंबर 1, बेलपत्र अर्पण। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग हो तो उसकी पूजा करें। शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद 3, 5 या 11 बेलपत्र अर्पित करें। प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय श्रद्धा से बोलें ओम नमः शिवाय। यदि संभव हो तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करें। ये उपाय भगवान शिव के प्रति समर्पण और मन की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। उपाय नंबर 2, दीपक और प्रार्थना संध्या के समय भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाकर अपने परिवार की सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। फिर भगवान शिव से कहें हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें सहन करने की शक्ति और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करें। उपाय नंबर 3, दान और सेवा। भगवान शिव की पूजा के साथ सेवा और दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, फल, वस्त्र या जल का दान करें। दान करते समय किसी प्रकार का अहंकार न रखें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करती है। याद रखिए भगवान शिव केवल पूजा से नहीं बल्कि करुणा और सेवा के भाव से भी प्रसन्न होते हैं। महत्वपूर्ण बातें, इन उपायों को किसी चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। जीवन में सफलता के लिए कर्म, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास तीनों आवश्यक हैं। जब मन सच्चा होता है तब भगवान शिव की कृपा का अनुभव व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में करता है। हर हर महादेव कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य देते हैं लेकिन जब उनकी कृपा बरसती है तो वर्षों से बंद पड़े रास्ते भी खुलने लगते हैं। दोस्तों, आज की ये कथा केवल उपायों की नहीं बल्कि विश्वास की है। कई लोग पूछते हैं हम रोज पूजा करते हैं फिर भी जीवन में परेशानियां क्यों हैं? शायद इसलिए कि भगवान केवल हमारे शब्द नहीं हमारे मन का भाव देखते हैं। आज 9 जुलाई 2026 आषाढ़ कृष्ण नवमी के पावन अवसर पर हम 3 ऐसे शिव भक्ति आधारित उपाय जानेंगे जिन्हें श्रद्धा, संयम और सेवा के साथ करने का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन पहले एक छोटी सी कथा। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। खेत में मेहनत करता लेकिन कभी अच्छी फसल नहीं होती। घर में बीमारी, कर्ज और चिंता का वातावरण था। एक दिन उसने सोचा अब शिकायत नहीं करूंगा, भगवान शिव के सामने केवल अपना मन रखूंगा। अगली सुबह वह मंदिर पहुंचा। उसके पास न दूध था न महंगी पूजा सामग्री। उसने केवल लोटे का जल चढ़ाया, एक बेलपत्र अर्पित किया और आंखें बंद करके कहा भोलेनाथ, मुझे धन से पहले धैर्य दीजिए, सफलता से पहले सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। घर में सुख लौटने लगा। क्या ये केवल पूजा का परिणाम था? नहीं, ये श्रद्धा, सकारात्मक सोच और निरंतर कर्म का फल था। भगवान शिव की भक्ति ने उसे निराशा से आशा की ओर बढ़ने की शक्ति दी। देखते हैं पहला उपाय, सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का स्मरण करें। यदि मंदिर जा सके तो बहुत अच्छा, अन्यथा घर में ही श्रद्धा से पूजा करें। शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसकी कुछ बूंदें मिला सकते हैं। 3, 5 या 11 बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें बेलपत्र साफ हो और श्रद्धा से अर्पित किया जाए। प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय बोलें ओम नमः शिवाय। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करें। इससे मन एकाग्र होता है और भगवान शिव के प्रति समर्पण का भाव प्रबल होता है।
भगवान शिव की भक्ति ने उसे निराशा से आशा की ओर बढ़ने की शक्ति दी। शाम के समय भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाइए, फिर 2 मिनट शांत बैठ जाइए, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ धन्यवाद कहिए। हे महादेव, आपने जो दिया उसके लिए आभार, नहीं मिला उसे पाने योग्य बनने की शक्ति दीजिए। यही प्रार्थना मन में नई ऊर्जा भर देती है। भगवान शिव को करुणा अत्यंत प्रिय है। आज किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए, किसी वृद्ध या असहाय व्यक्ति की सहायता कीजिए। दान छोटा हो या बड़ा, महत्व उसका नहीं, महत्व भाव का है। दोस्तों याद रखिए, उपाय जीवन बदलने का कोई जादुई माध्यम नहीं है। वे हमें अनुशासन, श्रद्धा, सकारात्मक सोच और ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। भगवान शिव उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं भी सही दिशा में प्रयास करता है। इसलिए भक्ति के साथ कर्म भी आवश्यक है। यदि आज की ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप सनातन धर्म, शिव महापुराण, भक्ति भाव और प्रेरणादायक कथाओं से जुड़े ऐसे ही वीडियो नियमित देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आदि कथा को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। जब सेवा और भक्ति साथ चलती हैं तब जीवन में संतुलन आता है।